हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल में लास्ट टॉपिक रह गया हमारा थ्योरी का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उससे पहले हम पार्टनरशिप की सारी थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। पार्टनरशिप फॉर्म के मीनिंग से लेके और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, उसमें पार्टनरशिप डीड क्या है, कौन कौन से रूल अप्लीकेबल होंगे, फिक्स कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट क्या है। तो हम वो जो सारे थ्योरी का पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो आप ये पार्ट देखने से पहले, ये वीडियो चेक करने से पहले आप उनको देखिए कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वैसे हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे। अगर किसी केस में पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो फिर हम, अगर डीड में नहीं है तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते थे। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ, पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो जब उसमें लिखा ही नहीं हुआ तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। और अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो अब इसमें 3 केस बनते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कि कब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और कब नहीं देंगे और कितना देंगे। फर्स्ट केस है व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट, मतलब जब पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। हमने अभी वही पढ़ा था पहले कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। तो फर्स्ट केस वही निकल के आया है कि व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना, उस बारे में हमारा एग्रीमेंट साइलेंट है, तो हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। सेकेंड केस है व्हेन द डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब हमें डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि कब देंगे। मतलब ये तो लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेगी, बट साइलेंट है किस केस में, इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एज ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन। अब ये तो लिख दिया इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप डीड में कि जो है फर्म है वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से देगी। उसको एज ए चार्ज समझ के दे रही है या फिर एज ए एप्रोप्रिएशन समझ के दे रही है। अब चार्ज क्या है और एप्रोप्रिएशन क्या है, हम दोनों को डिस्कस कर चुके थे कि चार्ज मीन्स तब होता है जब हम उसको P&L अकाउंट में डेबिट करते हैं, और दूसरी बात चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो होते हैं जब हम लॉस के केस में भी देते हैं। मतलब अगर फर्म को ऑलरेडी लॉस है तब भी हम वो चीज़, वो जो अमाउंट है इंटरेस्ट लोन की है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है, कुछ भी अमाउंट है, अगर वो कोई चार्ज है तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे पार्टनर्स को। हमें लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट, उस चीज़ का कोई मैटर नहीं करता। और एप्रोप्रिएशन वाला केस वो होता है जब हम तब भी प्रोवाइड करेंगे पार्टनर्स को जब हमें प्रॉफिट्स होंगे। अगर हमें प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो हम पार्टनर्स को वो अमाउंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये डिफरेंस था हमारा चार्ज में और एप्रोप्रिएशन में। चार्ज होगा तो हम नहीं प्रोवाइड करेंगे लॉस के केस में भी, और अगर एप्रोप्रिएशन होगा तो हम फिर लॉस के केस में प्रोवाइड नहीं करेंगे। और प्रॉफिट के केस में भी तब प्रोवाइड करेंगे जितना प्रॉफिट है उतना ही देंगे। अब इसमें 3 केस निकल के आते हैं जब डीड साइलेंट है अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म कैसे लेकर चल रही है, उसको एक लॉस की तरह है या फिर एक चार्ज की तरह या फिर एक एप्रोप्रिएशन की तरह। तो उसमें 3 केस बनते हैं। फर्स्ट केस होता है हमारा इन द केस ऑफ लॉस। मान के चलो कि फर्म को लॉस है, अब फर्म को लॉस है 30,000 रुपीज़ का, फर्म को लॉस है। अब यहाँ पर उसमें उन्होंने डीड में ऐसा कुछ तो नहीं लिखा हुआ कि वो एक चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है। अगर एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं है तो हम उसको एप्रोप्रिएशन मान के चलेंगे, ठीक है। और अगर एप्रोप्रिएशन है तो लॉस के केस में हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। तो फर्स्ट केस हो गया हमारा कि अगर लॉस हो रहा है फर्म को तो फर्म कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करेगी। अगर फर्म ऐसा बोलती कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है तो लॉस के केस में भी प्रोवाइड करना पड़ता, पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर लॉस के केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सेकेंड केस आता है कि व्हेन द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जब हमारा
प्रॉफिट्स इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट या तो इक्वल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के या फिर ज़्यादा है। मतलब सीधी सी बात है कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, हमारे जो प्रॉफिट्स हैं या तो वो इक्वल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, मतलब प्रॉफिट भी 30,000 का है और इंटरेस्ट भी 30,000 का है, या फिर हमारे प्रॉफिट्स ज़्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, मतलब प्रॉफिट्स हमारे 40,000 के हैं और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 का है। तो उस केस में हम फुल इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो प्रोवाइड करेंगे। अब सीधी सी बात है कि जब हमारा प्रॉफिट भी 30,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 30,000 है तो हम पूरा प्रोवाइड कर देंगे। और अगर हमारे पास प्रॉफिट्स 40 के हैं, इंटरेस्ट 30 का है, तो फिर अब 10,000 जो बच गया वो प्रॉफिट्स और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा उस केस में, फुल प्रोवाइड होगा। हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर्स को जब हमारे प्रॉफिट्स या तो इक्वल हों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के या फिर हमारे प्रॉफिट्स ज़्यादा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो उस केस में फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड। एंड थर्ड केस बनता है हमारा जब वही सिचुएशन थी जब हमारा जो डीड है वो प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक चार्ज है या फिर अप्रोप्रिएशन। अब उसका फर्स्ट केस था हमारा कि इन केस ऑफ लॉस के केस में कुछ भी हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। सेकंड केस था हमारा कि जब प्रॉफिट्स हैं हमारे या तो इक्वल है उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के या फिर मोर देन है, इक्वल हैं तब भी प्रोवाइड करेंगे, अगर मोर देन है तब भी प्रोवाइड करेंगे, पूरा प्रोवाइड करेंगे। अब थर्ड केस आता है इसमें व्हेन प्रॉफिट्स आर लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसमें केस क्या हो गया कि जब हमारे प्रॉफिट्स हैं वो कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। इस केस में क्या था कि हमारे प्रॉफिट्स ज़्यादा थे या फिर इक्वल थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, पर इस केस में क्या है कि हमारे प्रॉफिट्स हैं कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो अब उस केस में क्या होगा, तो मान के चलो वही एग्जांपल है कि हमारा जो यहाँ पर क्या हुआ प्रॉफिट्स हमारे 30,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा निकल गया 40,000। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे जितना कि हमारे पास प्रॉफिट्स हैं। मतलब हमारे पास प्रॉफिट 30,000 के हैं तो हम उस 30,000 को ही उस रेशो में डिवाइड कर देंगे जिस रेशो में उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है। तो हम यहाँ पर 10,000 का लॉस बियर नहीं करेंगे। जो फर्म है वो 10,000 का लॉस बियर नहीं करेगी, वो सिर्फ उतना ही प्रॉफिट्स प्रोवाइड करेगी पार्टनर्स को जितना कि उसके पास प्रॉफिट्स है। ओवरऑल हमारे पास ये कंक्लूजन निकला कि जब ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि चार्ज है या फिर अप्रोप्रिएशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उस केस में लॉस तो फर्म करेगी ही नहीं। अगर ऑलरेडी फर्म को लॉस होगा तो फर्म देगी नहीं, फर्म के पास प्रॉफिट्स होंगे तो देगी, अगर प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे तब भी देगी, और अगर बाई चांस प्रॉफिट्स कम है तो सिर्फ तब देगी जब जितने प्रॉफिट्स हैं। ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि फर्म अपना लॉस नहीं करेगी। लॉस के केस में भी तो मतलब ही नहीं बनता देने का, और अगर प्रॉफिट्स कम है तो उतना ही देगी जितने के प्रॉफिट्स हैं, तो लॉस नहीं करेगी फर्म। इस केस में भी लॉस नहीं करेगी, उसको देके जब ऑलरेडी लॉस हैं और प्रॉफिट्स है तो दे देगी, और अगर प्रॉफिट्स कम है तो तभी देगी जब जितने प्रॉफिट्स है उतने ही देगी, और ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं, प्रॉफिट्स से बढ़कर नहीं देगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फर्म है वो लॉस में बिल्कुल भी नहीं जाएगी जब ऐसा कुछ नहीं मेंशन कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है या फिर एक एप्रोप्रिएशन है। अब लास्ट केस आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। 3 ही केस थे हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। तो फर्स्ट केस था हमारा जब इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट ही है कि कुछ जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या फिर नहीं देना। और सेकंड केस था हमारा जब पार्टनरशिप डीड जो प्रोवाइड तो कर रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि वो एक चार्ज है फिर एक एप्रोप्रिएशन है। अब वैसे ही हमारा लास्ट केस आता है व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज, जिसमें स्पेशली मेंशन है कि जब पार्टनरशिप डीड है वो एग्रीमेंट है वो बोल रही है कि एक जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम एक चार्ज के रूप में ही देंगे। जब लिख ही दिया वो एक चार्ज के रूप में देंगे, तो अब सीधी सी बात है कि फुल इंटरेस्ट इज़ अलाउड। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही देंगे, हमें बेशक लॉस हो तब भी देंगे। तो बस 3 ही सिंपल पॉइंट थे। जब एग्रीमेंट साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, जब पार्टनरशिप डीड बोल रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो फिर हम देंगे। अब ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि चार्ज के रूप में देंगे या फिर अप्रोप्रिएशन के रूप में देंगे, तो या तो लॉस के केस में तो देंगे नहीं, ठीक है, और लॉस के केस में तो देंगे नहीं हम, इस केस में तो देंगे नहीं।
अगर प्रॉफिट्स हमारे ज़्यादा इक्वल हैं या फिर ज़्यादा हैं तो दे देंगे पूरा पूरा, और अगर हमारे प्रॉफिट्स कम हैं तो उतना ही देंगे जितने के हमारे प्रॉफिट्स हैं। और लास्ट केस हमारा जब पार्टनरशिप डीड में स्पेशली लिखा ही गया है कि जो हमारे एग्रीमेंट ऑफ प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज के रूप में, जब चार्ज के रूप में है तो फुल इंटरेस्ट देंगे भाई, जब तो फिर तो कोई है ही नहीं बात, क्योंकि जब चार्ज के रूप में है तो फर्म तब भी देगी जब लॉस हो। अगर फर्म को किसी केस में लॉस हो रहा है तो फर्म तब भी देगी जब हमें लॉस हो, वो लॉस और बढ़ा लेगी। फॉर एग्जांपल अगर लॉस हमारे पास ऑलरेडी 30,000 का है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है 20,000 का, तो अभी टोटल फर्म ये नहीं करेगी कि अगर चार्ज के रूप में मेंशन है तो फर्म 50 का लॉस कर लेगी, 20 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी ही देगी, फर्म को लॉस 20 का हो जाएगा, पर जो है फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी ही देगी। तो ये सिंपल से पॉइंट थे। अब छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं ताकि हमें सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो हमने 3 केस किए थे, उसमें अलग अलग थे। अभी फर्स्ट केस हमने क्या किया था कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे, साइलेंट ही जब डीड है तो फिर हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं, उसमें तो कोई मतलब न्यूमेरिकल करने का काम ही नहीं बनता, जब कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। जब डीड ही साइलेंट है तो फिर फर्म क्यों देगी। सेकंड है कि जब जो डीड है वो प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर साइलेंट है कि वो फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब एक चार्ज है या फिर एक एप्रोप्रिएशन है, तो उस केस में 3 केस बनते हैं हमारे। फर्स्ट केस क्या है, फॉर एग्जांपल कि मान के चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा 20,000 और फर्म ऑलरेडी लॉस में है, फर्म को नेट लॉस है 35,000, तो फिर इस केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म प्रोवाइड नहीं करेगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड। ठीक है। अभी फर्स्ट केस में तो जब डीड साइलेंट है तो कुछ देने का मतलब ही नहीं है। सेकंड केस है कि जब डीड प्रोवाइड कर रही है तो फिर जब फर्म लॉस में है तो क्यों देगी। अब फर्म लॉस में है तो कोई भी जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे। अब सेकंड केस है कि जब वो बात तो वही चल रही है हमारी कि पार्टनरशिप डीड तो प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनरशिप डीड तो पहले भी यहाँ पर भी 20,000 दे ही रही थी पर लॉस था, इस वजह से फर्म ने नहीं दिया। सेकंड केस क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 है और प्रॉफिट्स हमारे हैं बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारे 30 मतलब प्रॉफिट्स इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट है हमारे पास 30,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारे पास 20,000। तो सिंपल हम अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। उसमें हम इस तरफ लिखते थे बाय P&L अकाउंट हमारे प्रॉफिट्स जो होते थे हमारे 30,000 के। ठीक है। उसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हम पूरा पूरा देंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट्स अच्छे से हैं। जब प्रॉफिट्स हमारे पास पूरे पूरे हैं तब भी देंगे हम। तो फिर अभी 30,000 हमारे पास प्रॉफिट्स थे, 20,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया, तो 2,000 जो हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो 10,000 ट्रांसफ़र हो जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और बैलेंस हो जाएगा 30-30 इक्वल। सिंपल है। अभी हमने केस किया जब हमारे पास प्रॉफिट्स ज़्यादा थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, प्रॉफिट्स हमारे पास 30 थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20 था। अब मान के चलो कि हमारे पास प्रॉफिट्स भी कितने हैं, 20 हैं, और हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितना है, 20 है। तो अब उस केस में क्या होगा, जब उतने प्रॉफिट्स तो हैं ना हमारे पास फर्म के पास कि वो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकती है, तो फर्म क्या करेगी, बस अब कोई प्रॉफिट्स नहीं, सिंपली 20,000 के प्रॉफिट्स थे और 20,000 के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अकाउंट क्लोज। जितने प्रॉफिट्स थे वो उतने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है, तो सेम टू सेम वही दिया और अपना अकाउंट क्लोज। अभी थर्ड केस क्या आता है हमारा, अब उसी में हमारा थर्ड केस था कि जब हमारे पास हमने 2 केस कर लिए, जब डीड साइलेंट है तो वो भी हो गया, जब डीड प्रोवाइड कर रही है और फर्म के पास लॉस थे तो कोई नहीं देगी, और फर्म के पास प्रॉफिट्स ज़्यादा थे तो ज़्यादा अपना जितना था कैपिटल हमारा इंटरेस्ट का उतना दे दिया, साथ साथ पार्टनर्स को प्रॉफिट्स भी दे दिए, सॉरी। और अभी थर्ड केस क्या है कि जब फर्म के पास प्रॉफिट्स तो 14,000 के हैं पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का है 12,000 और 9,000। अभी देखो यहाँ पर फर्म के पास प्रॉफिट्स भी हैं, मतलब लॉस भी नहीं है कि फर्म मना करता है कि हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अब फर्म के पास प्रॉफिट्स भी हैं और साथ साथ फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भी है, तो अभी फर्म इस केस में क्या करेगी, तो
देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है ए और बी का 12,000 प्लस 9,000, वो बनता है 21,000। अब फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 21,000, प्रॉफिट्स हमारे हैं 14,000। अब वही बात, फर्म लॉस तो करेगी नहीं। अब फर्म लॉस तो करेगी नहीं, फर्म क्या करेगी, जितने प्रॉफिट्स हैं उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनर्स। तो फर्म क्या करेगी, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला है ए और बी का 12,000 और 9,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, उनकी रेशो निकालेगी। तो रेशो निकल गई इनकी 4:3। तो अभी फर्म करेगी कि जितने फर्म के पास प्रॉफिट्स हैं, फर्म के पास प्रॉफिट्स हैं 14,000, ठीक है, और फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो डीड में लिखा गया है, ऐसा तो डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है। सिर्फ ऐसा नहीं लिखा गया कि चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है, ठीक है। तो जब हमारे पास फर्म के पास प्रॉफिट्स है 14,000, अभी क्या करेगी फर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। किसको देगी, पहले ए को, तो ए को देगी वो 14,000 का, अब ए को रेशो में देगी 4/7, तो ए के निकल गए हमारे 8,000, ठीक है। और ऐसे ही फर्म देगी बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फर्म देगी 14, प्रॉफिट्स तो फर्म के पास 14 ही हैं, तो अब उसी को डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो, तो 14 का देगी 3/7, तो वो निकल गया 6,000। अब देखो इससे क्या हुआ, इन दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल गया, ए को 8,000 मिल गया और बी को 6,000 मिल गया। ऐसा भी नहीं है कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला ही नहीं, और ये भी नहीं है कि फर्म को लॉस हो गया, मतलब दोनों तरफ जो है सिचुएशन संभल गई। अब प्रॉफिट्स जो फर्म के थे, अब फर्म ने अपनी तरफ सारे प्रॉफिट्स दे दिए, जिससे क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को भी मिल गया और बी को भी मिल गया। ना तो फर्म को लॉस हुआ और ना ऐसा हुआ कि ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला। सिर्फ इस चीज़ में हम ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसा कोई केस हो तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो निकालेंगे, ए की भी और बी की भी। ए के 12,000 थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी का 9,000 था, हमने सिंपली रेशो निकाली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो निकाली हमने ये, और उसी को फिर उसी रेशो में हमने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इससे ए को भी उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हिस्सा मिल गया, साथ साथ बी को भी उसका शेयर मिल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो सिंपली फर्म ने जो ये सिचुएशन संभाल लिया, ऐसा मान लो कि प्रॉफिट्स भी बांट दिए, फर्म ने अपना भी लॉस नहीं किया और पार्टनर्स का भी ज़्यादा लॉस नहीं होने दिया। ऐसा भी नहीं है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल ही नहीं मिला, और ऐसा भी नहीं है कि फर्म को लॉस हो गया। तो दोनों तरफ हो गया, इन पार्टनर्स को अपना कैपिटल के पे इंटरेस्ट मिल गया और जो था फर्म को लॉस भी नहीं हुआ। अब ऐसा तो लिखा गया था कि फर्म अपने प्रॉफिट्स जितने हैं उतने तो देगी ही देगी, ऐसा नहीं है कि फर्म बस लॉस नहीं करेगी। तो जितना फर्म ने प्रॉफिट्स थे वो अपने सारे लगा दिए, साथ साथ ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो निकाल के उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब लास्ट केस था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जब फर्म ऐसा डीड में मेंशन है कि फर्म जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक चार्ज के रूप में देगी फर्म, तब क्या होगा। तो अब एग्जांपल के तौर पे हम लेके चल रहे हैं कि जब जो डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज, जब चार्ज के रूप में अगर जो है डीड प्रोवाइड करेगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देगी फर्म। अब इसमें मान के चलो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को 20 देना था और फर्म के पास ऑलरेडी लॉस था 30,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो अभी फर्म, पहली बात तो जब चार्ज की बात आ जाती है कि वो कोई भी अमाउंट जो फर्म चार्ज के रूप में दे रही है तो वो कौन से अकाउंट में डेबिट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो अप्रोप्रिएशन में तो जाएगी नहीं, क्योंकि वो एक चार्ज के रूप में है, और चार्ज वाली हर आइटम कहाँ होती है हमारी, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डेबिट होती हैं, ना कि अप्रोप्रिएशन डेबिट होती हैं। अगर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हुआ तो वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी, अगर वो उस चीज़ को हम चार्ज मान के चल रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमें लिखेंगे टू नेट लॉस, क्योंकि फर्म को ऑलरेडी लॉस था, वो था फर्म को 30,000 का, 30 का फर्म को लॉस था, 2 लॉस आ गया। अब फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्म ऐसा डीड में लिखा गया है कि वो क्या है, एक चार्ज के रूप में है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था हमारा 20,000, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ,
फर्म का टोटल जो लॉस था वो कितना हो गया 50, और फर्म को अपने पार्टनर्स में वो सारा लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। तो अभी फर्म क्या करेगी, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेगी यहाँ पर। तो हम इस लॉस को या तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हम लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर हम इस लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो कितने का लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा 50,000 का। तो 50,000 से अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है कि अगर जो पार्टनरशिप डीड ऐसा बोल रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम एक चार्ज के रूप में लेंगे, तो फर्म क्या करेगी, लॉस के केस में भी फर्म को वो चीज़ देनी पड़ेगी, क्योंकि चार्ज में ऐसा ही होता है, वो चीज़ फर्म को देनी पड़ती है, प्लस वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होती है, ना कि अप्रोप्रिएशन में। अभी ऑलरेडी लॉस था तो हम लॉस को इस तरफ करेंगे, एंट्री करेंगे इसकी, टू लॉस 30 का हमें लॉस था, अभी फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, तो 20 का लॉस हमने 20 का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो टोटल लॉस हो गया हमारा 50,000। उसको हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी फॉर एग्जांपल मान के चलो यहाँ पर नेट लॉस की जगह हमारे पास नेट प्रॉफिट हो 15,000 के, हमारे पास प्रॉफिट 15 के हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20 का है। सिचुएशन सेम है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट एज ए चार्ज के रूप में प्रोवाइड कर रही है। तो जब चार्ज है तो फिर हम कौन सा अकाउंट लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि चार्ज में तो वही अकाउंट बनता है। तो अभी प्रॉफिट है तो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है हमारा 15 का, ठीक है, और हमें कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 20, तो हम प्रोवाइड कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना प्रोवाइड कर दिया हमने 20। अब देखो फर्म को चार्ज था तो इस वजह से पूरा देना पड़ा, 20 का 20 देना पड़ा, मतलब फुल इंटरेस्ट इज़ अलाउड इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज। जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज के रूप में ट्रीट किया जाएगा तब फर्म को पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो फर्म ने पूरा दे दिया, प्रॉफिट से 15 के, अभी क्या हो गया 5 का लॉस हो गया, तो फर्म करेगी बाय लॉस ट्रांसफ़र टू सेम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना लॉस ट्रांसफ़र करेगी फर्म 5,000 का, तो सेम यहाँ पर 2020 से अकाउंट क्लोज हो गया। सिंपली आई होप आपको सबको समझ में आए होंगे। बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको पढ़ाने का ट्राई किया है और काफ़ी सिंपली हमने इसको समझाया भी है। सिंपल 3 केस थे। फर्स्ट केस था जब डीड साइलेंट है तो हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। जब डीड प्रोवाइड कर रही है, प्रोवाइड करे तो 3 केस थे, लॉस है तो नहीं देंगे, ठीक है। और अगर प्रॉफिट्स या तो ज़्यादा हैं या फिर इक्वल हैं इंटरेस्ट से तो हम पूरा देंगे, और अगर हमारे प्रॉफिट्स कम हैं इंटरेस्ट से तो हम रेशो में देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गए आपको क्लियर। अभी थर्ड केस था हमारा लास्ट, कि जब फर्म प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एज अ चार्ज, जब फर्म उसको चार्ज के रूप में प्रोवाइड कर रही है तो इसमें एक ही केस बनेगा कि फुल इंटरेस्ट पार्टनर्स को दिया जाएगा, फर्म के द्वारा फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, चाहे फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो। और दूसरी बात, जब भी फर्म जब भी डीड ऐसा प्रोवाइड करती है कि वो चीज़ एक चार्ज है कोई भी अमाउंट, तो उसको हम P&L अकाउंट में डेबिट करते हैं। यही था हमारा आज का लास्ट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर से था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, और आप साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ भी आपको समझ में आ रहा है। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ हमारी वीडियो को शेयर करें।